श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय पढ़ रहे हैं और इस विषय में आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग जिक्र कर रहे थे रेस्पायरेशन के बारे में। और रेस्पायरेशन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन में आप लोगों ने देखा है कि हम एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर बात कर चुके हैं, जो आपके कॉमन पाथवे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने कहा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा है, ग्लूकोज किस प्रकार से टूटता है, पायरुविक एसिड का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितनी एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा आपने कहा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के बाद में सेकेंड जब आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है पायरुविक एसिड का, आगे हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, तो आपने कहा जो क्रेब्स साइकिल है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्म की जाती है। और फिर इसके बाद में आपने कहा ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर किस प्रकार से एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने देखी है। इसी एरोबिक रेस्पायरेशन में आपका एक और टॉपिक था, आपने कहा था कि एक तो कॉमन पाथवे था और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा इस अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर हमें देखने को मिला था क्या चीज, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या इसी का दूसरा नाम आपने दिया था हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या इसे आपने कहा था HMP शंट, या इसका दूसरा नाम WLD पाथवे। इस रूप में ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिला था। अल्टरनेटिव पाथवे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से, या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के नाम से, या HMP शंट के नाम से, या WLD पाथवे के नाम से, ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। अब एक्चुअली में होता क्या है, इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव पाथवे है। क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे है। अल्टरनेटिव पाथवे है, इसका मतलब जब सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों ही घटना आप लोगों को नहीं देखने को मिल रही है, उस स्थिति में आप लोग देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या ये जितने भी प्रकार के आप लोग इसे नॉमिनेट कर रहे हैं, ये पाथवे आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपने कहा ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल ईटीएस के माध्यम से होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल की घटना नहीं हो रही है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस रूप में होगा, अल्टरनेटिव पाथवे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये जो पाथवे होता है ये आप लोग देखेंगे कि मोस्टली आपको ओल्ड सेल के अंदर देखने को मिलता है। अब ओल्ड सेल के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इन सेल के अंदर क्या पाई जाती है, एनएडी जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होती है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से ये पाथवे वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम इसे इस प्रकार से नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों कर रहे हैं, या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों कर रहे हैं, या WLD पाथवे क्यों कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि इस पाथवे की खोज जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है, होरकर एंड रेकर के द्वारा की गई है। होरकर एंड रेकर ने इस पाथवे की खोज की थी, लेकिन 3 साइंटिस्ट के आप लोगों को नाम देखने को मिलेंगे,
वारबर्ग, लिपमैन एंड डिकन्सन, ये 3 साइंटिस्ट है, वारबर्ग, लिपमैन और डिकन्सन। इन्होंने क्या काम किया है कि ये जो भी आपको पाथवे देखने को मिलता है इसका कंप्लीट रिपोर्टिंग पेश किया है, पूरी जानकारियां इसके बारे में प्राप्त की। तो इस कारण से इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, इन साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही इसे क्या नाम दिया गया है, WLD, यानी W का मतलब है वारबर्ग, L का मतलब है लिपमैन और D का मतलब है डिकन्सन, पाथवे के नाम से जाना जाता है। ध्यान ये रखना है आपको कि इस पाथवे की खोज किसके द्वारा की गई है, होरकर और रेकर के द्वारा की गई है, लेकिन इसकी स्टडी की कंप्लीट रिपोर्टिंग जो है वो किसके द्वारा की गई है, वारबर्ग, लिपमैन और डिकन्सन के द्वारा की गई है, जिस कारण से इसे WLD पाथवे के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखेंगे कि इस पाथवे के अंदर हम ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो काम में लेते हैं, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, और इन 6 में से आप लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो तो क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका तो पूरी रूप से आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, 5 मॉलिक्यूल का पुनः निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। इसी कारण से आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो फिर से आपने रीजनरेट कर दिए, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से। फिर आप कह रहे हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, एक हेक्सोज शुगर जो है उसको क्या कर दिया जा रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड जो है वो कर दिया गया है, इस कारण से आप लोग इसे क्या कह रहे हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं, या इसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे न कहकर संट के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो ये सारा का सारा आपका अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर किसी भी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है। बात सिर्फ एक ही है कि आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी भी नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों कह रहे हैं वो सारा का सारा आपने देख लिया, और आपने कहा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे है, ये दोनों क्रिया नहीं होगी, उस टाइम पर ये क्रिया होगी, मोस्टली ओल्ड सेल के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर NAD जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। खोज किसके द्वारा की गई है, ये सारा का सारा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस पूरे पाथवे के अंदर करीब 12 NADH2 जो है वो बनाई जाती है, 12 NADH2 जो है वो बना देंगे। अब आप लोगों को पता है कि अगर NADH2 12 की संख्या में बन रही है तो इनसे ATP कितना बनेगा, 12 × 3 बराबर कितना हो गया, 36 ATP जो है वो इस पाथवे के अंदर टोटल बनाई जाती है। लेकिन इस 36 ATP में से आप लोग देखेंगे कि एक ATP का इस पाथवे के अंदर यूज कर लिया जाता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल 35 ATP जो है वो आपको इस पाथवे के अंदर नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 12 NADH2 जो है वो बनेंगे, जिनसे 36 ATP बनेगी। एक ATP को हम इस पाथवे में यूज कर लेंगे तो हमें इस पाथवे के कंप्लीट होने पर 35 ATP जो है वो नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये तो हो गई इस पाथवे से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये पाथवे किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से इसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये पाथवे क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे है। और कब होता है ये, जब सेल के अंदर या तो NAD जो है वो ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है, क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा है, तो उस घटना में आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा इसको किस प्रकार से करते हैं। हमने कहा ये है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमने बना दिया
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इससे बना देंगे हम सिक्स फोस्फो ग्लूकोनिक एसिड। इस 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड से बनेगा राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट, और राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट है। आगे आप लोग देखेंगे कि ये 2 प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा। ये 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? तो आप लोग देखेंगे, एक तो है राइबोज 5 फॉस्फेट और एक क्या है, सॉरी, एक तो बनाएंगे हम जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट और एक बना रहे हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। फिर आप लोग देखेंगे इस जाइल्यूलोज के 2 मॉलिक्यूल्स और राइबोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, 2 प्रोडक्ट बना देंगे। 2 प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड और दूसरा बना देंगे सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड है इस जाइल्यूलोज के साथ में इंटररिएक्ट करेगा, फिर से 2 प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। एक तो क्या बना देगा, एक तो बना देगा 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड। इस 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड से आप लोग देखेंगे क्या बनेगी, फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड, यहाँ से एक प्रोडक्ट चला जाएगा। और इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या बना देंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनाने का काम करेंगे। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बन गए, सेम यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो बना दिया जाएगा। और इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप लोग देखेंगे फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बना दी जाएगी। अब देखिएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं तो यहां पर यूज की जाती है एटीपी। एटीपी यूज होगी, क्या बना देंगे, एडीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा 6 मॉलिक्यूल है तो 6 एटीपी जो है वो काम में आनी है। इस प्रोसेस के अंदर आपने कहा 6 NAD जो है वो काम में आती है और क्या बन जाता है, 6 NADH2 जो है वो बना दिया जाता है। सेम ही वर्क यहाँ पर होता है, ये NAD काम में आएगी और क्या बना दिया जाएगा, NADH2 जो है वो बना दिया जाएगा। हम बात करें इसके अंदर कार्बन जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनके बारे में, तो आप लोग देख रहे हैं ग्लूकोज जो है 6 कार्बन के आपने लिए 6 मॉलिक्यूल्स। सेम ही आपने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर भी 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इस वाली प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल गई। तो आप लोग देख रहे हैं 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों के पास में हैं।
ये भी 5 कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स, और राइबोज 5 फॉस्फेट जो है ये क्या है, 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स का आप लोगों ने डिवाइडेशन कर दिया। इनमें से आप लोग देख रहे हैं कि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है इसके 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल इसके, ये मिलकर बन गया क्या है, 7 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये जो है 3 कार्बन का है 1 मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक वापस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आप लोग देख रहे हैं 6 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार इसको डिस्प्ले कर लेते हैं अपन। हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो क्या है, आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से जाना जाता है। आपने कहा कि यहाँ पर ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है और 5 मॉलिक्यूल जो है आप लोग देख रहे हैं 2, 4 और 5 वापस रीजनरेट हो जाते हैं। इस कारण इसे आप लोग क्या कह रहे थे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से इसे आप लोग डिफाइन कर रहे थे। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि एक एटीपी को हम काम में ले लेते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एटीपी जो है वो काम में ली जाएगी। एटीपी कौन सी काम में ली जा रही है, जो काइनेज एंजाइम जो है उसकी उपस्थिति के अंदर ये सारा का सारा काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एटीपी जो है वो काम में लेंगे, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या बनते हैं, NADH2 जो है वो बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 NADH2 यहाँ बन रहे हैं और 6 NADH2 यहाँ बन रहे हैं, तो टोटल आपने कहा कितने बना देंगे हम, 12 NADH2 जो है वो बना देते हैं। इनको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग देखेंगे कि 36 ATP का फॉर्मेशन। एक ATP यहाँ पर आपने यूज़ कर ली और एक ATP यूज़ कर ली तो आपने कहा इसके द्वारा 35 ATP जो है वो नेट प्रॉफिट के रूप में आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बन गया, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के नाम से जान रहे हैं। 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट के आप लोगों के पास में है। ये प्रोडक्ट टूट रहा है, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल जो है वो टूट गए, 4 मॉलिक्यूल तो 1 बन गए और 2 मॉलिक्यूल जो है 1 बन गए। दोनों ही 5 कार्बन के प्रोडक्ट है। क्या बन रहे हैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट जो है उसको बनाने का काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 6 मॉलिक्यूल को आपने 4 + 2 में डिवाइड कर दिया है। 4 मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट के बनाए हैं, 2 मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रोडक्ट के आप लोगों ने बना दिए। अब क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ से काम आने और 2 मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट के काम में आने, और क्या बनाना है, 2 प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है। कौन सा, 3-फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड और स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 7 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि इनके द्वारा टोटल ये मॉलिक्यूल जो है वो बना दिए गए। आप इनकी वैलेंसी भी देख सकते हैं कि हम कह रहे हैं ये 5 कार्बन का है तो 10 तो कार्बन इसके पास में है और 10 कार्बन इसके पास में, टोटल 20 कार्बन। यहाँ पर आपने देखा 7 कार्बन के हिसाब से 14 कार्बन और 6 कार्बन 20 कार्बन, ये आपकी वैलेंसी जो है यहाँ पर सेट हो जाती है। फिर दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना था इसके 2 मॉलिक्यूल डायरेक्टली इंटरचेंज हो गए, किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए इसके। फिर आपने कहा कि ये जो 3-फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड बना था, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल बच गए, 2 तो पहले यूज कर लिए थे अपन ने, जो 2 बच गए उनके साथ में इंटररिएक्ट करता है, फिर से 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो 3-फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड बनाता है और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनाता है। अब इसकी भी वैलेंसी देख लेना,
10 और 3 6 कितने हो गए, 16 कार्बन इसके पास में प्रेजेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं 6 तो यहाँ हो गए और यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको 10 के रूप में देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हो गया। फिर आप लोग देख रहे हैं कि इससे 2 मॉलिक्यूल जो है वो बना दिए गए दोनों से। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर चेंज हो रहा है। और इससे आप लोग देख रहे हैं कि फिर से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल कर आ रहा है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 2, 2 4 और 1 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस तैयार कर दिए गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के रूप में। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आप लोगों को पता है आइसोमर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो आपने काम में ले लिया, जिससे आपने इतनी क्वांटिटी में एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया है। और 6 में से 5 जो मॉलिक्यूल है उनको वापस आप लोगों ने रीजनरेट कर दिया है। उनके द्वारा फिर से आप लोग देखेंगे कि वो जितने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के रूप में आप लोगों को 5 जो है वापस रीजनरेट कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है। इसके आगे जो भी आपका रेस्पिरेशन का मैटर बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।